हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल लरानिया है और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हमारी पृथ्वी होती है, उस पे कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं और यह कई प्रकार के जीव क्या होते हैं, विशिष्ट विशिष्ट लक्षण वाले होते हैं। अलग अलग प्रकार के जीवों में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं और कई प्रकार से यह क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्नता दर्शाते हैं, समानता दर्शाते हैं और क्या होता है, पृथ्वी का खेल ही निराला है। दोस्तों, इनमें से क्या है, पृथ्वी में पाए जाने वाले जीवों में से क्या है, कुछ जीव जैसे कि चमगादड़ होता है, वह रात में अंधेरे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो भाई वो क्या होता है, ना तो किसी पहाड़ से टकराता है, ना किसी पेड़ से टकराता है और भोजन भी रात के अंधेरे में आसानी से ढूंढ लेता है। तो इसके शरीर में ऐसा कुछ क्या मैकेनिज्म क्या पाई जा रही है, इसके शरीर में ऐसी क्या प्रक्रिया पाई जा रही है, कौन सी प्रक्रिया ये अपना रहा है जो अंधेरे में भी आसानी से अपना भोजन ढूंढ लेता है, किसी भी चीज से नहीं टकराता और ये आसानी से ये प्रोसेस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रोसेस कर लेता है। तो दोस्तों, इस प्रोसेस का नाम है इकोलोकेशन। आज हम इकोलोकेशन को विस्तार से समझने वाले हैं और यही नहीं, चमगादड़ ही नहीं, इसके अलावा अन्य जीव होते हैं, वो भी इकोलोकेशन अपनाते हैं भोजन को ढूंढने के लिए। दोस्तों, पहले तो मैं क्या होते हैं, चमगादड़ के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं जो आप मतलब पहले सोचते हो। जैसा कि चमगादड़ होता है, जिसको कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि यह क्या होता है, पक्षी वर्ग में आता है, लेकिन यह क्या होता है, पक्षी वर्ग में नहीं आता। ठीक है, पहला तो ये समझ लो, यह क्या होता है, पक्षी वर्ग में नहीं आता। यह एक पक्षी नहीं है। दूर से हम इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है ये उड़ता है, तो इसका मतलब यह क्या होगा, पक्षी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यह पक्षी वर्ग में नहीं आता। यह उसी वर्ग में आता है जिसमें हम आते हैं, अर्थात यह क्या होता है, मैमल्स में आता है, मैमेलिया वर्ग में आता है। यह क्या होता है, स्तनधारी वर्ग में आता है। ये क्यों? क्योंकि इसके जो लक्षण है वह क्या होते हैं, मैमल्स से मिलते हैं। जैसे कि यह क्या होता है, अपने बच्चों को दूध पिला सकता है। इसमें जो फीमेल चमगादड़ होती है वो अपने बच्चों को दूध पिला सकती है और यह क्या होता है, अंडे उत्पन्न नहीं करता, डायरेक्ट ये क्या है, शिशु उत्पन्न करता है। ऐसे कुछ लक्षण देखे जाते हैं जो इसमें क्या होते हैं, मैमेलिया वर्ग के होते हैं, इसलिए यह क्या होता है, मैमल्स में आता है। इसके अलावा दोस्तों, जो ब्लू व्हेल होती है वो भी क्या होती है, एक फिक्स नहीं होती, वो भी क्या होती है, मैमल्स में आती है, वो भी स्तनधारी होती है। क्यों? क्योंकि देखने से कोई भी चीज लगे कि वो मछली जैसी है, लेकिन उसके जो आंतरिक गुण है उसके हिसाब से उसको वर्गों में बांटा जाता है। उसका जो आंतरिक गुण है वो मैमेलिया का है, इसलिए उसको मैमेलिया में बांटा गया है। अब ये जो जैसे ये चमगादड़ है, दिखने में तो ये क्या है, दूर से देखेंगे अपन, भाई उड़ रहा है तो पक्षी जैसे अपन को लगेगा, लेकिन ये वास्तविक पक्षी है। देखने के आधार से हम नहीं कह सकते उसको, उसके आंतरिक गुणों को देखेंगे और अगर हम उसको बिल्कुल नजदीक से देखेंगे तो हम खुद पता कर लेंगे, लेकिन हम दूर से देखते हैं तो हमें लगता है ये पक्षी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पक्षी नहीं है। इसके जो गुण होते हैं, जैसे कि ये इसमें मादा चमगादड़ क्या होती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है और यह क्या होता है, बच्चे उत्पन्न करता है, अंडे नहीं देता। ऐसे क्या है, मैमेलिया के गुण पाए जाते हैं इसमें, इसलिए यह क्या होता है, मैमल्स में आता है। ठीक है, स्तनधारी में आता है, जिस वर्ग में हम आते हैं उस वर्ग में आता है। अब कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि यह क्या होता है, चमगादड़ रात में उड़ता है। ठीक है, दिन में तो ये क्या होता है, कहीं गुफा में या कई स्थानों पर छिपकर रहता है और रात में क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि यह क्या होता है, दिन में नहीं देख सकता और यह रात में देख सकता है। तो यह दोस्तों बिल्कुल गलत बात है। यह क्या होता है, देख सकता है, दिन में भी देख सकता है और रात में भी देख सकता है, लेकिन इसका आचरण यह है कि यह रात में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये डाउट आपका क्लियर हो गया हो। और यह ऐसी ऐसी किरणों को देख सकता है जिसको मनुष्य भी नहीं देख सकता। तो इसकी दृष्टि इतनी कमजोर नहीं है, दृष्टि हमसे भी ज्यादा है इसकी। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका आचरण यह है, रात में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। अब क्या है, रात में अंधेरे में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है किसी पहाड़ से टकरा जाए, या हो सकता है किसी पेड़ से टकरा जाए, खुद क्षतिग्रस्त हो जाए। ठीक है, या इसे फूड ढूंढने में समस्या आ जाए। ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। ये कुछ क्या है, प्रोसेस अपनाता है, कुछ प्रक्रिया अपनाता है, कुछ विशिष्टता है इसमें, इसलिए यह क्या होता है, रात के अंधेरे में भी अपने भोजन को ढूंढ लेता है और किसी भी ऑब्जेक्ट से नहीं टकराता, जैसे पहाड़ वहाड़ से नहीं टकराता। ठीक है ना, तो ऐसे कुछ
कौन सा गुण पाया जाता है इसमें? तो दोस्तों इसमें एक प्रोसेस पाई जाती है जिसका नाम है इकोलोकेशन। ठीक है, इकोलोकेशन में हम इस पूरे इकोलोकेशन का मतलब समझते हैं। इको का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड साउंड, मतलब यह क्या होता है, एक साउंड उत्पन्न करता है। ठीक है, मुंह से एक साउंड निकालता है। अब वो साउंड क्या होता है, किसी चीज से टकराता है और वापस इसके पास आता है। ठीक है, जिससे यह समझ लेता है भाई कितनी दूर तो वह वस्तु रखी हुई है। ठीक है ना, और कौन सा अवरोध है उसके हिसाब से वह समझ लेता है, मतलब भोजन को भी इस हिसाब से ढूंढ लेगा। यह क्या होता है, एक साउंड क्रिएट करता है। ठीक है, उसके हिसाब से ये साउंड इन पे टकरा के वापस आता है, इसके कान में सेंसरी सेल तक आता है, जिससे यह पता चल जाता है ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। ठीक है ना, कोई अवरोध तो नहीं है। तो सारी प्रक्रियाओं को इस साउंड के द्वारा समझ लेता है। ठीक है, तो इस मतलब इको लोकेशन का सबसे पहले हम मतलब समझेंगे। इको का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टेड साउंड। साउंड क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि आप क्या होता है, बंद कमरे में जाओ। ठीक है, बंद कमरे में आप जाकर कुछ भी ऐसे चिल्लाओ या कुछ भी बोलो तो वो क्या है, वो साउंड गूंजता है। इसका मतलब क्या है, वो साउंड क्या है, दीवार पे टकराएगा फिर वापस आएगा। तो साउंड में ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो टकरा कर क्या होता है, वापस आता है। जैसे कि आप बंद कमरे में डीजे बजाओ तो उसकी आवाज ही अलग होगी। इसका मतलब क्या होता है, साउंड जो होता है वो टकरा कर वापस आता है। तो साउंड में यह गुण होता है। तो इको का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टेड साउंड, मतलब साउंड टकरा कर वापस आता है। ठीक है, और लोकेशन का मतलब क्या होता है, लोकेशन का मतलब होता है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, मतलब एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ये मतलब इसका मतलब ये समझ गए। अब यह क्या होता है, इस प्रोसेस को अपनाता है, साउंड क्रिएट करता है, जिसको क्या है, बायो सोनार भी कहा जाता है। बायो का मतलब, बायो कहां लगता है दोस्तों, अगर कोई भी जीव कोई प्रोसेस अपनाता है ना तो उसके आगे बायो लगता है। जैसे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो शरीर के बाहर होती है तो उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, नॉर्मल केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, अगर हमारे शरीर में हो रही है, हम जैव है और हमारे शरीर में कोई भी क्रिया हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, और अगर ये साउंड बाहर क्रिएट हो रहा होता तो इसे सोनार कह सकते थे, लेकिन यह क्या है, जीव के अंदर क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बायो सोनार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे बायो सोनार भी कहा जाता है। अब क्या होता है, इकोलोकेशन क्या होता है, कई एनिमल्स में पाया जाता है, डॉल्फिन वगैरह में भी पाया जाता है, भोजन का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। इसके अलावा यह बेड्स में भी पाया जाता है, चमगादड़ में भी पाया जाता है। ठीक है ना, चमगादड़ क्या होता है, एक साउंड क्रिएट करता है, जिससे यह क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानता है। ठीक है, उससे ऑब्जेक्ट से दूरी को पता करता है और फूड का आइडेंटिफिकेशन करता है, मतलब फूड को पहचानता है, फूड कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाता है, जिसे क्या कहा जाता है, इकोलोकेशन प्रोसेस कहा जाता है। दोस्तों चमगादड़ खाने के आधार पे कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कुछ चमगादड़ होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जो क्या होता है, फलों को खाते हैं और परागण में भी सहायक होते हैं। जैसे कि कुछ पौधे होते हैं, जैसे कंदम व कचनार, कुछ पौधे होते हैं, पौधों की प्रजाति है, जिसमें क्या होते हैं, चमगादड़ क्या होते हैं, उनका क्या होता है, मकरंद चूसते हैं और एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाते हैं, तो उनमें परागण की प्रक्रियाओं को कराने में सहायक होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या होते हैं, कुछ चमगादड़ ऐसे होते हैं जो खून पीते हैं। ठीक है, जानवरों का खून पीते हैं। यह क्या होता है, कई फिल्मों में दिखाया जाता है कि यह क्या होता है, इंसानों का खून पीते हैं, लेकिन इंसानों का यह खून नहीं पीते। यह क्या होते हैं, जैसे चूहा वगैरह होते हैं, उनका क्या है, खून पीते हैं। कुछ चमगादड़ ऐसे होते हैं, कुछ चमगादड़ ऐसे होते हैं जो क्या है, कीड़ों को खाते हैं। ठीक है ना, तो यह चमगादड़ भोजन के आधार पे ऐसे चमगादड़ों को बांट सकते हैं। दोस्तों चमगादड़, ये जो कोरोना महामारी है उसके बाद में और भी फेमस हो गया। हालांकि इसका यह बिल्कुल वास्तविक पता तो नहीं लगाया गया है, ये जो कोरोना महामारी है यह किसके कारण फैली हुई है, लेकिन हाँ इससे पहले ये पता लगाया है, चमगादड़ को कुछ लोग क्या है, अशुभ मानते हैं। दोस्तों ये अशुभ है या शुभ है इतना तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि चमगादड़ में क्या होता है, कुछ इसके शरीर के अंदर कुछ वायरस पाए जाते हैं जो इसको तो प्रभावित नहीं करते, लेकिन जो लोग इसको
कुछ लोग इसको क्या है मांस खाते हैं, तो उन लोगों को यह प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों की मान्यता है इसको क्या है, जब वो गर्म मतलब क्या होता है इसको उबाल लेते हैं तो ये वायरस खत्म हो जाते हैं। ऐसे कुछ लोगों की मान्यता है, मैं उन धारणाओं पे नहीं जा रहा, लेकिन इनके इनके अंदर क्या है कुछ वायरस पाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चमगादड़ में क्या होते हैं कुछ प्रोसेस होती है जिससे क्या है ये साउंड क्रिएट करता है और फूड का पता लगा लेता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से दूरी का पता लगा लेता है, मैं कितनी दूर हूं, ठीक है ना, और किसी भी चीज से टकराने में बचता है ये, ठीक है ना। इसी प्रकार डॉल्फिन में भी फूड को पहचानने के लिए ऐसी प्रोसेस पाई जाती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इको लोकेशन का मतलब यही होता है, क्या होता है कोई भी जीव कोई विशिष्ट साउंड क्रिएट करता है और उसके द्वारा क्या होता है वो साउंड किसी भी पार्टी मतलब किसी भी क्या होता है ऑब्जेक्ट से टकराएगी और उनके पास वापस आएगी, तो वो पहचान लेते हैं भाई क्या कितनी दूर तो फूड है, कितनी दूर कोई ऑब्जेक्ट है, और उसकी डिस्टेंस को भी पता कर लेते हैं। और यह क्या होता है इसी प्रोसेस के द्वारा रात के अंधेरे में भी क्या होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी, ऐसे ही इंटरेस्टिंग मतलब क्या होते हैं पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर 11th 12th BSc MSc और नीट की सारी वीडियो उपलब्ध करा जाएगी। धीरे धीरे दोस्तों सारी वीडियो डालेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों।